जब बात आती है ग्रीक मैथोलॉजी की तो उसमें कई ऐसी कहानियां हैं जो वहाँ के हीरोज और ताकतवर गॉड्स की मिसालें देती हैं और उन्हीं कहानियों में से एक है हेराक्यूलिस की कहानी, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, हेराक्यूलिस ग्रीक गॉड ज्यूस और एक मॉर्टल वुमेन एल्कमेन का बेटा था। दरअसल एक बार जब ज्यूस कहीं जा रहा था तभी उसकी नजर एल्कमेन पर पड़ी और वो उससे मोहित हो गया। एल्कमेन को पाने के लिए ज्यूस ने धोखे का सहारा लिया। जब एल्कमेन के पति एम्फिट्रियन युद्ध पर थे तब ज्यूस ने उसका रूप लिया और एल्कमेन के पास गया। साथ ही ज्यूस ने सूर्य के देवता हेलियोस को ये ऑर्डर दिया कि वो 3 दिन तक उदय ना हो, जिससे ज्यूस को एल्कमेन के साथ समय बिताने का ज्यादा समय मिल सके। और इस प्रकार ज्यूस ने एल्कमेन से संबंध बनाया, जिससे जन्म हुआ हेराक्यूलिस का। हेराक्यूलिस था तो मॉर्टल क्योंकि उसकी माँ मॉर्टल थी, पर पिता के देवता होने के कारण वो बचपन से ही बेहद शक्तिशाली और ताकतवर था। इतना ताकतवर कि उसकी तुलना उसके उम्र के किसी भी आम बच्चे से नहीं की जा सकती थी। पर हेराक्यूलिस का नाम पहले से ही हेराक्यूलिस नहीं था, बल्कि उसका नाम तो एल्साइडस था। पर क्योंकि हेरा उसे अपने पति ज्यूस के धोखेबाजी का जीता जागता सबूत मानकर उससे नफरत करती थी और उससे बहुत बार मरवाने की कोशिश कर चुकी थी, इसलिए आगे चलकर उसका नाम हेराक्यूलिस पड़ गया, जिसका अर्थ है ग्लोरी ऑफ हेरा। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो गॉडेस हेरा के खड़ी की गई मुसीबतों से ही प्रसिद्ध हो गया था। इतना ही नहीं बल्कि हेराक्यूलिस के लिए हेरा की नफरत और साथ ही हेराक्यूलिस की बहादुरी का अंदाजा ग्रीक किताबों में मौजूद एक किस्से से लगाया जा सकता है, जिसमें ये लिखा है कि हेरा, जो कि ज्यूस की पत्नी थी, उसने एक बार हेराक्यूलिस को मारने के लिए 2 सांप भेजे थे। लेकिन इतनी कम उम्र में हेराक्यूलिस ने उन 2 सांपों को अपने एक हाथों में ऐसे पकड़ लिया था मानो जैसे वो कोई खिलौना हो। उन्हें ऐसा करते हुए एक नर्स ने देखा, जिसके बाद टाइरेसियस, जो कि एक अंधा भविष्यवक्ता था, उसे बुलाया गया और उसने जो बताया वो सुनकर सब हैरान रह गए। उसने ये भविष्यवाणी की कि ये बच्चा आगे चलकर बहुत से मॉन्स्टर्स यानी राक्षसों का नाश करेगा। अब टाइरेसियस तो ये भविष्यवाणी करके चले गए, पर फिर समय बीता और हेराक्यूलिस की 4 शादियां हुई। पहली शादी हुई मेगारा से, जो ग्रीक के एक शहर थेब्स के राजा की बेटी थी। दूसरी शादी हुई लाइडिया के क्वीन ओम्फेल से, जिसे हेराक्यूलिस एक स्लेव के रूप में मिला था। तीसरी शादी हुई कैलिडोन की प्रिंसेस डायनेरा से। चौथी शादी हुई गॉडेस ऑफ यूथ हेब्स से। पर इन शादियों के अलावा भी हेराक्यूलिस की कई सारे अफेयर थे और इन 4 शादियों और अफेयर से उसके कई सारे बच्चे भी थे। पर एक समय ऐसा आया जब हेराक्यूलिस ने इन सभी को मार दिया। जी हाँ, दरअसल क्योंकि हेरा हेराक्यूलिस से नफरत करती थी, इसलिए उसने उसे पागल बना दिया और इसी पागलपन में हेराक्यूलिस ने अपनी सभी पत्नियों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। अब अपनी पत्नियों और बच्चों को मौत के घाट उतारने के बाद जब उसे होश आया और उसे अपने गलती का एहसास हुआ, तब उसने पश्चाताप के लिए ओरेकल ऑफ डेल्फी, एक ऐसी प्राचीन पवित्र परिसर है जिसके पास जाकर लोग अपने जीवन के इम्पोर्टेंट डिसीजन के बारे में कंसल्ट करते हैं या एक तरीके से कन्फेस करते हैं। पर ओरेकल को हेरा ने ऑर्डर दिया था, इसलिए वो हेराक्यूलिस को पश्चाताप करने के लिए एक ही तरीका बताता है, जो था 10 सालों तक टाइरेंस के किंग यूरिस्थियस की गुलामी करना, जिसे हेराक्यूलिस ने स्वीकार किया। अब यूरिस्थियस भी कम नहीं था, उसने भी हेराक्यूलिस को 12 बेहद मुश्किल टास्क दिए जो खतरनाक और लगभग नामुमकिन थे। उन 12 कार्यों में से सबसे पहला था एक शेर को मारना। दरअसल एक भयंकर शेर निमियन की पहाड़ों में रहकर वहां के लोगों को परेशान कर रहा था। कुछ कहानियों के अनुसार इस जादुई जानवर को खुद ज्यूस ने जन्म दिया था और हेराक्यूलिस को उसी शेर को मारना था और हेराक्यूलिस को उसी शेर को मारने के लिए निमियन के पहाड़ों पर भेजा गया। हेराक्यूलिस ने शेर को उसकी गुफा में ही फंसा लिया और उसका गला घोंटकर उसे मार डाला और उसके बाद अपनी जिंदगी भर हेराक्यूलिस ने उस शेर की खाल अपने ऊपर
टॉप की तरह पहनता रहा। दूसरा कार्य था 9 सिर वाले सांप को हराना। वो पानी के अंदर रहता था और यमलोक के द्वार की रखवाली करता था। इस काम में हेराक्लियस की मदद उसके भांजे आइलाउस ने की। हेराक्लियस ने राक्षस के हर एक सर को काट डाला और आइलाउस ने तुरंत ही उसके शरीर को मसाल से जला दिया और इस तरह उन्होंने सिरों को दोबारा उगने से रोका और उसका अंत किया। तीसरा कार्य था एक जादुई हिरन को पकड़ना। ये जादुई हिरन देवी डायना का पालतू था। ये हिरन लाल रंग का था और इसके सींग सोने के थे। यूरिस्थियस ने हेराक्लियस को ये मुश्किल काम इसलिए दिया क्योंकि वो सोचता था कि डायना किसी को भी अपने पालतू जानवर को छूने नहीं देगी और कोई भी उसकी कोशिश करेगा तो वो मार डालेगी। लेकिन जब हेराक्लियस ने डायना को सारी बातें समझाई और उनसे विनती की तो देवी ने उसे बिना किसी सजा के जाने दिया और इस तरह उसने इस कार्य को भी पूरा किया। चौथा कार्य था एक भयंकर सुअर को पकड़ना। उस सुअर को पकड़ना बहुत मुश्किल था, पर फिर भी हेराक्लियस ने उसे ढूंढा, पकड़ा और हराकर उसे राजा के पास ले गया। अब पांचवा कार्य था इलीस के राजा ऑगियस के विशाल अस्तबल को साफ करना। पांचवा कार्य लगभग असंभव था। सभी को लगा कि इसमें हेराक्लियस हार जाएगा, पर नहीं, हेराक्लियस ने बेहद आसानी से इस कार्य को पूरा किया। उसने अस्तबल के पास बह रही 2 नदियों का रुख बदल दिया और अस्तबल की सारी गंदगी बहा दी और 5वें कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। अब हेराक्लियस का छठा कार्य था स्टिम्फिलस शहर जाना और वहाँ पेड़ों पर रहने वाले विशाल मांसाहारी पक्षियों के झुंड को भगाना। इस बार देवी एथेना ने उसकी मदद की। उन्होंने उसे एक जादुई शोर मचाने वाला यंत्र दिया जिसे क्रोटाला कहा जाता है। हेराक्लियस ने इस क्रोटाला के इस्तेमाल से पक्षियों को डराकर भगा दिया और अपने कार्य में सफल हुआ। हेराक्लियस का 7वां कार्य था एक सांड को पकड़ना। ग्रीक के एक आइलैंड क्रेट के इलाके में एक सांड था जिसने आसपास के सभी जमीनों को तबाह कर दिया था और जिसे हेराक्लियस ने पकड़ा और कंधे पर उठाकर राजा यूरिस्थियस के पास ले गया। हालांकि उसे राजा ने बाद में छोड़ दिया, जिसे आखिर में जाकर थीसियस ने मार डाला। अब हेराक्लियस का 8वां कार्य था यूमिडीज के अस्तबल से घोड़ों को चुराना। उन घोड़ों को जिन्हें राजा ने इंसानों का मांस खाने के लिए तैयार किया था। हेराक्लियस ने बड़ी बहादुरी से उनका मुंह बांधकर उसे कंट्रोल किया और फिर यूरिस्थियस के पास सौंप दिया। अब हेराक्लियस का 9वां कार्य था हिप्पोलिटा, जो एक अमेज़न की रानी थी, उसके जादुई कमरबंद को लाना। हालांकि इसमें हेरा ने जाल बिछाया था। उसने पहले से ही अमेज़न की रानी को हेराक्लियस पर हमला करने के लिए ऑर्डर दे दिया था, पर फिर भी तमाम मुश्किलों के बाद भी हेराक्लियस ने उस कमरबंद को चुरा लिया और यूरिस्थियस को दे दिया और ये कार्य भी पूरा किया। अब 10वां कार्य था गिरियन नामक मॉन्स्टर के बच्चे को चुरा लेना। गिरियन एक 3 सिरों वाला और 4 पैरों वाला मॉन्स्टर था जो बेहद खूंखार था, पर फिर भी हेराक्लियस ने उसे हराया और उसके बच्चे को लेकर राजा के पास आ गया और इस प्रकार उसने ये कार्य भी पूरा किया। अब 11वां कार्य था सोने का सेव चुराना। यूरिस्थियस ने हेराक्लियस को हेरा का वो खास तोहफा चुराने के लिए भेजा था जो उसको ज्यूस ने शादी में दिया था और ये तोहफा सोने का सेब था जिनकी रखवाली हेस्पेराइड्स नाम की अप्सराओं का झुंड करता था। ये काम बहुत मुश्किल था, इसलिए हेराक्लियस को इसे पूरा करने के लिए टाइटन प्रोमेथियस और एटलस की मदद लेनी पड़ी, लेकिन आखिरकार वो उन सेबों को लेकर भागने में कामयाब हो गया और राजा को वो सेब दिखाने के बाद उसने उन्हें वापस देवताओं के बगीचे में पहुंचा दिया जहां वे असल में थे। 12वां और आखिरी कार्य था पाताल लोक जाकर वहां के द्वार पर पहरा देने वाले 3 सर वाले खूंखार कुत्ते को जमीन पर गिराना और इस कार्य को भी हेराक्लियस ने पूरा किया और इसी तरह 12 कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया और अपने गिल्ट से मुक्त हो गया और साथ ही यूरिस्थियस के गुलामी से भी मुक्त हो गया। इन 12 कार्यों के बाद भी हेराक्लियस ने कई असंभव कार्य किए और लोगों की मदद की, पर फिर कुछ सालों के बाद उसकी मौत हो गई। उसकी मौत को लेकर ये कहा जाता है कि उसने अपनी दूसरी बीवी डायनेरा की दी हुई शर्ट पहनी थी जिसमें पॉइजन्ड खून लगा था, जिसे पहनते ही उसके शरीर में जलन होने लगी और जब उसे एहसास हुआ था कि उसे पॉइजन दिया गया है तब उसने अपने आप को खुद ही आग लगा लिया।
जिससे आखिर में उसकी मौत हो गई। कहा यह भी जाता है कि उसके मौत के बाद गॉडेस एथेना उसे माउंट ओलंपस यानी जहाँ सभी देवी देवता रहते हैं वहाँ ले गई थी और उसके बाद से ही वो वहीं सभी देवी देवताओं के साथ रहता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी ग्रीक हीरो हेराक्युलस की, जो अपनी बहादुरी और शक्ति से ग्रीक मैथोलॉजी में हमेशा के लिए अमर हो गया। क्या आप जानते थे इस हीरो के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।